बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फ्रंट पब्लिक स्कूल से आपका टीचर क्लास 4 के लिए अब्दुल मत्ती। बेटा, हमारा आज जो सब्जेक्ट है वो है साइंस और हम इसका लेक्चर नंबर 5 बेटा पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा पिछला लेक्चर था, अगर हम उस लेक्चर को रिवाइज करें, अगर हम उस लेक्चर को देखें तो उसके अंदर जो हमने सबसे आखिर में जो चीज पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था स्टमच, यानी कि मैदा। मैदा क्या होता है, हमने उसकी तारीफ पढ़ी थी। अब इस लेक्चर के अंदर बेटा हम मजीद उसी मैदे के बारे में पढ़ेंगे और आगे कुछ नई चीजें भी हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो बेटा अगर हम देखें तो इस लेक्चर के अंदर जो सबसे पहली चीज है बेटा वो क्या है, फंक्शंस ऑफ स्टमच। फंक्शन कहते हैं काम को, स्टमच मैदा, यानी कि मैदे का काम क्या होता है, मैदे का काम क्या होता है। इसका पहला पॉइंट देखते हैं, द स्टमच चर्न अप द फूड। जो मैदा है वो क्या करता है, जब खुराक उस मैदे के अंदर पहुंच जाती है, जो खुराक जब उस मैदे के अंदर पहुंच जाती है वो उसको चर्न मतलब बिल्कुल छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देता है। जब खुराक मैदे के अंदर पहुंच जाती है, जो छोटे टुकड़े होते हैं उनको बिल्कुल मजीद उसको जो है ना भूसे की शक्ल में कर देता है, भूसे की शक्ल में मजीद छोटा कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट, इट ब्रेक्स अप द फूड। ब्रेक्स माने तोड़ना, ब्रेक्स माने तोड़ना। इट ब्रेक्स अप द फूड इनटू ए सार्ट। और ये जो खुराक वहां पर जो बिल्कुल छोटे टुकड़े मामूली होती है वो उसको क्या करता है, इनटू सॉर्ट ऑफ सूप। एक सूप जो होता है, जो हम घर में सूप बनाते हैं बिल्कुल पानी की तरह जो होती है, उस शक्ल में, एक सूप की शक्ल में ये क्या करता है, उस खुराक को तोड़ देता है। इट ब्रेक्स अप द फूड। उस खुराक को तोड़कर एक सूप की शक्ल में ये क्या करता है, स्टमच ले आता है। और यहां पर एक चीज आपके ज़हन नशीन करता जाऊं बेटा, खुराक जो हम खाते हैं उस खुराक का कुछ हिस्सा जो है ना वो हम हमारे जिस्म के अंदर जो खून बनता है वो उस ब्लड उस खून की तरफ चला जाता है, और जो उसका दूसरा हिस्सा है बेटा जो बाकी है वो हमारे फुजले के जरिए क्या हो जाता है, वो खारिज हो जाता है। तो बेटा आगे चलते हैं, इस टॉपिक की दूसरी चीज जो है वो क्या है, वो है बेटा लंग्स। वो क्या है, लंग्स, फेफड़े। लंग्स वो क्या है, फेफड़े। बेटा हमारा जो जिस्म है, इस जिस्म के अंदर हमारे जो है ना 2 लंग्स पाए जाते हैं। कितने लंग्स पाए जाते हैं बेटा, हमारे जिस्म के अंदर 2 लंग्स पाए जाते हैं। एक हमारे राइट साइड पे होता है बेटा, एक हमारे लेफ्ट साइड पे होता है। 2 फेफड़े होते हैं हमारे, एक क्या होता है हमारे राइट साइड पे, दूसरा हमारे लेफ्ट साइड पे। जो राइट साइड वाला फेफड़ा होता है बेटा, जो लंग होते हैं, जो लंग होता है वो क्या है, हमारे लेफ्ट साइड वाले फेफड़े से बड़ा होता है। मतलब कहने का क्या है, जो हमारा राइट साइड वाला फेफड़ा है वो हमारे लेफ्ट साइड वाले फेफड़े से बड़ा होता है, और हमारा लेफ्ट साइड वाला फेफड़ा क्या है, वो छोटा होता है। किससे, राइट साइड वाले फेफड़े से। उसकी वजह क्या है, उसकी रीजन क्या है, उसकी वजह यह है कि ये जो फेफड़ा थोड़ी सी जगह हमारे चेस्ट के अंदर, हमारे सीने के अंदर वो जो दिल खड़ा है उसकी थोड़ा सा रूम देता है, उसे उसकी जगह देता है, उसकी जगह छोड़ता है। इसकी वजह से बेटा ये जनरल नॉलेज का सवाल है कि हमारा जो लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा होता है वो राइट साइड वाले से छोटा होता है। उसकी वजह यही है कि जो हमारे लेफ्ट साइड है उसमें हमारा दिल होता है हमारे चेस्ट में, उसको रूम देने के लिए, उसको जगह देने के लिए क्या करते हैं, वो फेफड़ा छोटा होता है लेफ्ट साइड वाला। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं बेटा, दीज आर द ऑर्गन विच हेल्प इन ब्रीथिंग। दीज आर, ये वो ऑर्गन है, आज़ा है, विच हेल्प इन ब्रीथिंग। अगर ये ना होते तो हम सांस भी ना ले सकते। क्या कह रहे हैं, दीज आर द ऑर्गन विच हेल्प इन ब्रीथिंग। ये वो आज़ा हैं, लंग्स, फेफड़े क्या है, ये वो आज़ा हैं जो हमें क्या करते हैं, सांस लेने में मदद देते हैं।
आगे चलते हैं बेटा, इसी लेक्चर की तीसरी चीज हम देखते हैं ब्रीथिंग, जो इसी से इस लंग से उनसे लेके बेटा सांस लेना। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग एयर। ब्रीथिंग सांस लेना मीन्स का मतलब है टेकिंग एयर, हवा को अंदर ले जाना इन द लंग्स, फेफड़ों में। ब्रीथिंग मीन्स सांस लेने का मतलब है टेकिंग एयर, हवा को अंदर ले जाना इन द लंग्स, फेफड़ों में, एंड सेंडिंग इट आउट, और फिर इसको बाहर ले आना। ब्रीथिंग किसे कहते हैं? सांस लेना किसे कहते हैं? सांस लेना इसे कहते हैं कि हवा को अपने फेफड़ों में ले जाना और फिर उसी हवा को बाहर ले आना। तो बेटा ये एक इंसानी फितरत है कि हमारे जो फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं हवा से और इसको अपने पूरे जिस्म के अंदर ले जाते हैं। क्या है? ऑक्सीजन को हवा से क्या करते हैं? इंसान के फेफड़े वो लेते हैं अपने जिस्म के अंदर और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज कर देते हैं। तो बेटा आगे चलते हैं, इस लेक्चर का जो चौथा पॉइंट है, जो चौथी चीज है वो है स्किन बेटा, हमारी जिल्द। ये जो हमारा स्केलेटन है उसके ऊपर एक तह जो चढ़ी हुई है वो क्या है? वो जिल्द की है, वो स्किन की है। आइए देखते हैं स्किन क्या है। इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इट इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये हमारे जिस्म का एक अहम आज़ा है। ये हमारे जिस्म का एक अहम आज़ा है विच परफॉर्म्स, विच जो के परफॉर्म्स अदा करता है, मैनी बहुत से फंक्शंस काम। स्किन जिल्द एक अहम क्या है? उज़्व है। ये जो है ना हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन आज़ा में पाया जाता है जो कि परफॉर्म अदा करता है मैनी फंक्शंस, बहुत से काम। सच है जैसा कि इट कवर्स द बॉडी ऑल टुगेदर। हमारी जिल्द जो है ये क्या है? ये हमारा एक जिस्म का एक अहम ऑर्गन है, अहम आज़ा है। क्या करता है? विच परफॉर्म, जो बहुत से काम करता है, जैसा कि इट कवर्स द बॉडी टुगेदर, ये हमारे पूरे जिस्म को कवर करता है, ढांप देता है। इट स्टॉप्स जर्म्स, इट स्टॉप्स जर्म्स एंड डर्ट फ्रॉम गेटिंग इनटू द बॉडी। सबसे जो अहम काम इस जिल्द का है, इस स्किन का है, वो क्या है? वो है इट स्टॉप्स, ये रोकता है या ये रोकती है जर्म्स, जरासीम को, एंड डर्ट और गंदगी को, धूल मिट्टी को, ठीक है, फ्रॉम गेटिंग इनटू द बॉडी, जिस्म के अंदर जाने से। मतलब अगर हमारी जिल्द ना होती तो हमारे जो मसल हैं, जो हड्डियां हैं, वो उसके अंदर सारे जरासीम भी चले जाते, उसके अंदर धूल मिट्टी भी चली जाती। तो ये क्या है? ये उसको रोकती है। जिल्द क्या करती है? जिल्द ये काम करती है कि जरासीम और गंदगी या धूल मिट्टी को हमारे जिस्म के अंदर जाने से रोकती है। बेटा इस लेक्चर की हम आखिरी चीज बेटा पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है? वो है हेल्दी फूड। हेल्दी बॉडी के लिए, अच्छे जिस्म के लिए अच्छी खुराक का होना बिल्कुल जरूरी है बेटा। सेहतमंद खुराक होगी तो आपका जिस्म भी सेहतमंद रहेगा। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फूड विच कंटेन्स, फूड खुराक, विच जो के कंटेन्स रखती है, क्या? ऑल दोज, वो तमाम खुराक जो रखती है, ऑल तमाम, दोज वो इंपॉर्टेंट खुराक, जो तमाम वो अहम थिंग्स, चीजें रखती है, विच ए बॉडी नीड्स, जिसकी एक जिस्म को जरूरत होती है, इन प्रॉपर अमाउंट, मुकम्मल मिकदार में, खास मिकदार में। कहने का मकसद क्या है बेटा?
कहने का मकसद ये है कि अच्छी खुराक वो खुराक है जो इंपॉर्टेंट थिंग उसमें क्या है, अहम चीज क्या है, विच ए बॉडी नीड प्रॉपर अमाउंट। हेल्थी फूड वो चीज है कि जो एक जिस्म को एक खास मिकदार में जो चीज जरूरत होती है वो मुहैया करे, वो क्या कहलाती है बेटा, हेल्थी फूड कहलाती है, अच्छी खुराक कहलाती है। तो बेटा ये था हमारा साइंस का 5वां लेक्चर। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हम इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे। मैं एक मरतबा आपसे फिर कहता जाऊंगा, जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उसको आप अपनी नोटबुक्स के अंदर लिखते जाएं और उसको घरों में याद करते जाएं, क्योंकि जब हम वापस आए तो हम इससे मजीद आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह आने वाले लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको मजीद तरक्की अता फरमाए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।